गर्मियों में हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी एक वजह हमारे फ्रिज का इस्तेमाल भी है। लेकिन फ्रिज में मोबाइल रखने से हम बिल में कैसे कमी ला सकते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो हमारे दूध से रिलेटेड है। हम इस तरह के बड़े बर्तन में दूध को बॉयल करते हैं और हम इसको एज इट इज़ फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से एक तो फ्रिज में स्पेस भी बहुत कम होती है और इतने गर्म दूध को फ्रिज ठंडा करने में बहुत टाइम लगा देता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल हमारा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो आपने आइंदा दूध बॉयल करने के बाद पहले उसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है। उसके बाद किसी गडवी में या किसी भी बोतल में दूध डाल के आपने रखना है। इससे एक तो दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और फ्रिज को इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी इसको ठंडा करने में, और हमारा इस तरीके से बिजली के बिल में बहुत सी बचत हो सकती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको इसको फ्रिज में रख के भी दिखा दूँगी कि इसने कितनी कम जगह ली है, और इसी तरीके से ये ठंडा होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा और हम इस तरीके से अपने हज़ारों रुपए की बिजली में बचत कर सकते हैं। तो आज के बाद आपने भी कोई भी सालन हो, दूध हो, कोई भी गरम गरम चीज़ फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखनी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कि अक्सर औक़ात हम इस तरीके से जो है ना अपने फ्रिज को खोल के जो है रखते हैं, और जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। हम खड़े होकर सोचते रहते हैं कि आज क्या बनाएं, जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आती और फ्रिज की जो सारी कूलिंग है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारा बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आज के बाद आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने क्या बनाना है, ताकि हमें फ्रिज खोल के खड़ा ना होना पड़े। आपको पता हो कि आज आपका मेन्यू क्या है, आपको फ्रिज से क्या चाहिए। सिंपली आपने वो चीज़ फ्रिज से निकालनी है और फ्रिज इस तरीके से बंद कर देना है। इससे आपके फ्रिज की कूलिंग नहीं निकलेगी और आपके बिल की बचत होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम अक्सर औक़ात फ्रिज में बहुत सी सब्जियां और फ्रूट रखते हैं और फ्रिज में बहुत गंदी सी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है और हमारे सालन में, दूध में भी वो स्मेल चली जाती है। तो आपने एक कटोरी में जो है बेकिंग सोडा ले लेना है, मीठा सोडा ले लेना है, और उसको इस तरीके से आपने अपने फ्रिज में रख लेना है। इससे आपके फ्रिज की जो सारी बैड स्मेल है वो निकल जाएगी और आपके फ्रिज से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है कि हम अक्सर औक़ात लेडीज़ जो हैं कामों में इतना बिज़ी होती हैं कि हम भूल जाती हैं कि हमारे फ्रिज में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या नहीं है, और इस जिसकी वजह से हमें फ़्रिज खोल कर भी रखना पड़ता है और चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह से एक लिस्ट बना लेनी है कि ये मेरे फ्रिज में अवेलेबल है, और जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके आगे आपने टिक मार्क कर लेना है। जो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी उनके आगे आपने क्रॉस कर देना है। इससे आपको पता होगा कि आपके फ्रिज में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल, और आपको ज़्यादा देर तक फ्रिज खोल के चीज़ों को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके वक्त की भी बचत होगी, और बआसानी आप अपना काम कर सकेंगी और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब हम किस तरीके से जान सकते हैं कि जो हमारा फ्रिज है उसके जो डोर है उसका रबर ठीक है या नहीं। इस तरीके से एक पेपर आपने इसमें अड़ा लेना है। अगर तो पेपर अच्छे तरीके से फंस जाएगा, आराम से नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि आपका फ्रिज ठीक है। लेकिन अगर पेपर इस तरीके से आराम से निकल जाए तो इसका मतलब है कि जो आपके फ्रिज का रबर है वो ख़राब हो गया है और इसको ठीक कराने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है कि जो हमारे फ्रिज की डोर साइड होती है वो इतनी ठंडी नहीं होती, और वहाँ अक्सर औक़ात हम बटर या कोई चीज़ इस तरह की रखें तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो आपने एक पानी की बोतल को फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट के लिए। यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि जब आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो आपकी जो बोतल का पानी है वो फ्रीज़ हो गया होगा। उसके बाद आपने इस फ्रीज़ बोतल को आपने यहाँ पे अपने डोर साइड पे रख देना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो डोर साइड है वो ठंडी रहेगी, जो पानी है वो शाम तक पिघल जाएगा, बर्फ़ जो है उसकी पिघल जाएगी और वो पानी पीने लायक भी हो जाएगा, और ये हमारी डोर साइड को इस तरीके से ठंडा रखेगा तो हमारी डोर साइड जो है वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब चलते हैं अपनी बेस्ट टिप की तरफ। अब मोबाइल को मैं फ्रिज में क्यों रख रही हूँ। मोबाइल की आपने इस तरीके से टॉर्च चला के फ्रिज में रख देना है। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो फ्रिज के डोर साइड का जो रबड़ है वो ख़राब है या नहीं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसका रबड़ ख़राब होगा तो कूलिंग बाहर निकलती जाएगी और बिल हमारा बहुत ज़्यादा आएगा, आसमानों को छुएगा हमारा बिल। तो इस तरीके से जब आप लाइट ऑन करके रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर इस डोर साइड से लाइट बाहर आ रही होगी इसका मतलब है कि हमारे फ्रिज का जो रबड़ है वो ख़राब है और उसको बदलाने की ज़रूरत है, और अगर नहीं आएगी तो इट मीन्स आपका फ्रिज बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।